डीएम साहिबा बुर्का पहनकर पहुंच गई महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। दरोगा ने रोक कर हटवाया बुर्का। फिर डीएम साहिबा ने जो किया, सच्चाई सुनकर आपके भी कान फटे के फटे रह जाएंगे। दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जो कि पूरे ही 124 सालों के बाद आ रहा है। दोस्तों, इस महाकुंभ की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं, इस महाकुंभ में एक बार यदि कोई व्यक्ति शाही स्नान कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस महाकुंभ में दोस्तों 50 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू श्रद्धालुओं के आने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, जब एक डीएम साहिबा खुद बुर्का पहनकर महाकुंभ में आ गईं, और फिर दरोगा ने ऐसा क्या किया जिससे डीएम साहिबा का सर गुम गया। उन्होंने अपना आप ही खो दिया। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के पटना जिले से। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, जिसमें सुनील जी वर्मा, उनकी पत्नी सीमा वर्मा और उनका एक छोटा 10 वर्ष का बेटा रोहन था। सुनील जी को जैसे ही पता लगता है कि प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, वे तुरंत वहां पर जाने की सोचते हैं, क्योंकि सुनील जी का होटल का व्यवसाय है, यानी वह खाना बनाकर लोगों को खिलाते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। सुनील जी बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्होंने सोचा, क्यों न महाकुंभ में जाकर वहां अपनी दुकान लगाई जाए, थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी, कुंभ का लाभ भी उठा लेंगे और लोगों की सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि कुंभ का समय काफी लंबा चलता है, इसीलिए सुनील जी अपने पूरे परिवार को लेकर प्रयागराज पहुंच जाते हैं। जब वे प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पहुंचते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि यहां पर दुकान किराए से मिल रही है और उसका किराया भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो लाखों करोड़ों में दुकान किराए पर ले रहे हैं। वे वहां पर बड़ी मुश्किल से एक छोटी मोटी अपने बजट के अनुसार किराए की दुकान ढूंढते हैं और अपने होटल का व्यवसाय शुरू कर देते हैं। सुनील जी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए वे बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर किराए की दुकान लेते हैं और दुकान में थोड़ा बहुत सामान भरते हैं। एक दिन सुनील जी अपने सारे पैसे लेकर दुकान के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने कहीं जा रहे थे। तभी सुनील जी के सामने 3-4 साधु आ जाते हैं। सुनील जी उन साधुओं को प्रणाम करते हैं। तभी वे साधु उन्हें कहते हैं, बेटा, कुछ दक्षिणा दे जाओ। सुनील जी उन्हें 100 रुपए देते हैं, लेकिन साधु कहते हैं, कुछ बड़ी दक्षिणा दो, हम भी बहुत दूर से महाकुंभ का लाभ उठाने आए हैं। सुनील जी कहते हैं, महाराज जी, माफ करिएगा, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इतने में ही एक साधु पीछे से सुनील जी को बड़ी जोर से पकड़ लेता है और उनके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वे चिल्ला ना सकें। बाकी के जो 3 साधु होते हैं, वे सुनील जी की जेब से सारे पैसे लूट लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुनील जी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सुनील जी समझ गए थे कि ये साधु के भेष में कोई गुंडे हैं, कोई चोर हैं। सुनील जी बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर अपनी दुकान के लिए कुछ पैसे लेकर आए थे, ताकि सामान भरकर वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। लेकिन साधु के भेष में आए उन चोरों ने सुनील जी के सारे पैसे चुरा लिए थे। सुनील जी बहुत ज्यादा टूट चुके थे, बहुत ज्यादा मायूस हो चुके थे। जब सुनील जी वापस अपनी दुकान पर आए, तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप सामान लेकर क्यों नहीं आए? सुनील जी ने जब उन्हें पूरी घटना बताई, तो उनकी पत्नी की आंखों से भी आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वे सोच रहे थे कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक बड़ा कर्ज लेकर महाकुंभ में व्यवसाय करने आए थे। यह सोचकर आए थे कि यहां पर दुकान लगाएंगे, कुछ 2 पैसे कमाएंगे, महाकुंभ का लाभ उठाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन यहां आते ही उनके सारे रुपए, सारे पैसे चोरी हो गए। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वे सोचने लगे कि अब पूरे कुंभ का गुजारा कैसे करेंगे। उनके पास तो वापस जाने तक के भी पैसे नहीं थे। दोनों बहुत परेशान थे। तभी सुनील जी की पत्नी ने कहा, चलिए, पुलिस को इसके बारे में बताते हैं। सुनील जी और उनकी पत्नी वहां घूम रहे दरोगा के पास जाकर पूरी घटना बताते हैं। लेकिन दरोगा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, तुम्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इतना सारा पैसा रखकर इतनी भीड़ में न घूमो।
दरोगा उन्हें उल्टा चिल्लाकर भगा देता है और कोई सहायता नहीं करता। सुनील जी और उनकी पत्नी ने कई अन्य पुलिस वालों से भी बात की, लेकिन सभी ने उनका अपमान किया। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब सुनील जी को अपनी दुकान में माल भरने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिन लोगों से सुनील जी ने कर्ज लिया था, उनके लगातार फोन आ रहे थे। सुनील जी को वह कर्ज भी लौटाना था और अपनी दुकान में माल भी भरना था। उन्होंने कई लोगों से कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अब उन्हें कर्ज नहीं दे रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि सुनील जी उस पैसे को कहीं बर्बाद कर चुके हैं। जिन लोगों से सुनील जी ने पहले कर्ज लिया था, वे भी अब उन पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। सुनील जी और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगे, क्योंकि वे अब बहुत बुरी स्थिति में फंस चुके थे। तभी सुनील जी देखते हैं कि उनकी दुकान के सामने एक पुलिस की गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक डीएम साहिबा उतरती है। वह डीएम साहिबा सभी पुलिस वालों को बुलाकर आदेश देती है कि प्रयागराज में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के साथ कोई लूट या चोरी होती है, तो तुरंत उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए, और यदि किसी पर भी शक हो तो तुरंत उसकी तलाशी ली जाए। डीएम साहिबा उन पुलिस वालों से कहती हैं, इस महाकुंभ में कई व्यापारी भी आएंगे जो अपने पूरे परिवार के साथ यहां आकर दुकान लगाएंगे, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। सभी दरोगा डीएम साहिबा के सामने हां हां बोलते हुए उनके आदेश को स्वीकार कर लेते हैं। सुनील जी समझ चुके थे कि यह डीएम साहिबा ईमानदार लग रही हैं और उनकी सहायता कर सकती हैं। सुनील जी दौड़े दौड़े डीएम साहिबा की गाड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैडम जी, मेरी मदद करिए, मेरे साथ एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। कुछ पुलिस वाले सुनील जी को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन डीएम साहिबा उन्हें अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं, बताइए, आपके साथ क्या घटना हुई है। सुनील जी डीएम साहिबा को पूरी घटना बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तब डीएम साहिबा कहती हैं, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसी घटनाएं बहुत सुनने में आ रही हैं कि कुछ लोग साधु का भेष बदलकर लोगों को लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। डीएम साहिबा सुनील जी से कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हम उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करेंगे। डीएम साहिबा बहुत ईमानदार होती हैं और मदद करने का वादा करती हैं, क्योंकि डीएम साहिबा भी एक गरीब परिवार से निकलकर पढ़ लिख कर इस पद तक पहुंची थीं। वे सुनील जी का दुख समझ सकती थीं। अब वे किसी भी हालत में उन चोरों को पकड़ना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को परेशान कर रखा था। वे रूप बदल बदल कर कई गरीब सीधे साधे लोगों को लूट रहे थे। अब डीएम साहिबा सोचती हैं कि उन चोरों को पकड़ने के लिए कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसे वे बिल्कुल भी समझ ना पाएं और रंगे हाथ पकड़े जाएं। अगले दिन डीएम साहिबा रूप बदलकर एक बुर्का पहनकर हाथों में पैसों की थैली लेकर उसी स्थान से गुजरती है जहां इस प्रकार की चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही थीं। तभी डीएम साहिबा देखती हैं कि कुछ साधु उन पर नजर लगाए बैठे हैं, जो देख रहे हैं कि उनकी थैली में क्या है। डीएम साहिबा एक दुकान पर रुककर अपनी थैली में से पैसों की गड्डियां निकालकर एक नोट दुकानदार को देती हैं और कुछ सामान खरीद लेती हैं। तभी उनके आसपास पीछे खड़े साधु देख लेते हैं कि उनकी थैली में बहुत ज्यादा पैसा है। तब वे डीएम साहिबा का पीछा करने लग जाते हैं। डीएम साहिबा भी समझ जाती हैं कि ये साधु उनका पीछा कर रहे हैं और यह वही गुंडे हो सकते हैं जिन्होंने कुंभ में आतंक मचा रखा है, जो गरीबों को रूप बदलकर लूटने का खेल खेल रहे हैं। डीएम साहिबा चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती हैं जहां बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती। तभी वे चार साधु, जो असलियत में गुंडे होते हैं, अचानक से डीएम साहिबा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, कुछ दक्षिणा दे दीजिए। डीएम साहिबा उन्हें कुछ रुपए दे देती हैं। तभी वे साधु कहते हैं, हमने देखा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए, हम बहुत दूर से महाकुंभ में आए हैं। डीएम साहिबा कहती हैं, क्षमा करिएगा, मुझे अभी बहुत जल्द अस्पताल जाना है। मेरा बच्चा काफी ज्यादा बीमार है, मुझे यह पैसे लेकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। तभी वे साधु कहते हैं, हाँ, आप चले जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें इसमें से थोड़े ज्यादा पैसे देकर जाइए।
डीएम साहिबा कहती हैं, ये कैसी जबरदस्ती है? तुम भीख मांग रहे हो या क्या कर रहे हो? जब मैं कह रही हूं कि मुझे जल्द से जल्द अस्पताल जाना है, मेरा बच्चा काफी ज्यादा बीमार है, तो मैं यह पैसा तुम्हें कैसे दे दूं? इतने में ही वे चारों गुंडे डीएम साहिबा को पकड़ लेते हैं और उनके साथ छीना झपट्टी करने लगते हैं। वे उनके सारे पैसे छीन लेते हैं, लेकिन डीएम साहिबा बहुत ज्यादा होशियार और समझदार थीं। उन्होंने अपने कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा छुपा रखा था ताकि उन गुंडों की सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो सकें। वह अब तक उन गुंडों को उनकी मनमानी करने दे रही थीं, ताकि यह साबित हो सके कि वे केवल चोरी कर रहे हैं या इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार भी कर रहे हैं। लेकिन उन गुंडों का मकसद केवल पैसों की चोरी करना था। वे डीएम साहिबा के साथ छीना झपट्टी करने लगते हैं और जोर जबरदस्ती से उनके हाथ से सारे पैसे छीन लेते हैं। ये सारी घटना अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तभी डीएम साहिबा तुरंत हरकत में आती हैं और सभी गुंडों को एक एक थप्पड़ जड़ देती हैं। फिर जैसे ही वे अपना असली चेहरा उन्हें दिखाती हैं, चारों गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे वहीं कांपने लग जाते हैं क्योंकि वे डीएम साहिबा को पहचान जाते हैं। डीएम साहिबा तुरंत एक्शन लेते हुए अपने कुछ पुलिसकर्मियों को बुलाती हैं और उन चारों गुंडों को गिरफ्तार करवा देती हैं। फिर डीएम साहिबा उन्हीं कपड़ों में उसी स्थान के आसपास तैनात कुछ पुलिस वालों के पास जाकर कहती हैं, सर, मेरे साथ लूटमार हुई है। साधु के रूप में कुछ गुंडे घूम रहे हैं जिन्होंने मेरे पैसे छीन लिए। कुछ पुलिस वाले उनकी इस घटना को अपने पास लिख लेते हैं। डीएम साहिबा को वह घूसखोर दरोगा देखता है और कहता है, आप चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन तभी वह दरोगा और भी अपमानजनक शब्दों में कहता है, अरे तुम इतने पैसे लेकर क्यों निकली? तुम्हारी गलती है, तुम्हें इतने पैसे लेकर नहीं आना था। अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहां से, तुम्हारी रिपोर्ट कोई नहीं लिखने वाला। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी ही है। एक अकेली औरत इतना पैसा लेकर आखिर तुम घर से निकली ही क्यों? चुपचाप घर में बैठना चाहिए था। यह सुनकर डीएम साहिबा बिल्कुल भी नहीं रुकती। वह अपना असली चेहरा उस घूसखोर दरोगा को दिखाती है और कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी दरोगा की आंखों में डर और घबराहट झलकने लगती है। वह तुरंत डीएम साहिबा को सैल्यूट कर देता है और उसकी घिनौनी मानसिकता को उजागर कर दिया जाता है। डीएम साहिबा की सूझबूझ और ईमानदारी की वजह से एक और भ्रष्ट अधिकारी की सच्चाई सामने आ जाती है। डीएम साहिबा गुस्से में आकर उस घूसखोर दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर देती हैं और फिर सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके उन्हें आदेश देती हैं, यदि इस शहर या इलाके में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा। तुरंत उस घटना की जांच करनी होगी। फिर डीएम साहिबा थाने जाकर उन चारों गुंडों से पूछताछ करती हैं। तब पूरी सच्चाई सामने आती है। वे कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि 40 से 50 लोगों की एक गैंग थी, जो साधु का भेष बनाकर महाकुंभ में भोले भाले और गरीब लोगों को लूटने का काम कर रही थी। वे अब तक लाखों रुपए लूट चुके थे। डीएम साहिबा उन चारों से लूटे हुए पैसे जब्त करती हैं और बुलाकर उन्हें उनके हिस्से के पैसे वापस दिलवाती हैं। सुनील जी पैसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और डीएम साहिबा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन डीएम साहिबा जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उन गुंडों की गैंग बहुत बड़ी थी और अभी भी कई और अपराधी सजा से बचने के लिए घूम रहे थे। डीएम साहिबा अपना रूप बदलकर अलग अलग स्थानों पर जाकर नई नई योजनाओं के तहत उन सभी गुंडों को पकड़ने में सफल हो जाती है। धीरे धीरे वह इस अवैध वसूली का पूरी तरह से अंत कर देती हैं और प्रयागराज में शांति कायम कर देती हैं। डीएम साहिबा की ईमानदारी और संघर्ष ने न केवल सुनील जी की मदद की, बल्कि पूरे शहर को अपराधियों से मुक्त कर दिया। डीएम साहिबा की योजना और उनका साहस वाकई प्रेरणादायक है। वह न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही थीं, बल्कि उन्होंने महाकुंभ के आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। उनका यह दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सक्षम और ईमानदार अधिकारी न केवल कड़ी कार्रवाई करता है, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को
प्राथमिकता भी देता है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में जिस प्रकार की भीड़ होती है, उसमें सुरक्षा और व्यवस्थापन की चुनौती बढ़ जाती है। डीएम साहिबा का यह निर्णय कि हर छोटे से छोटे संकेत पर ध्यान दिया जाए और किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की तुरंत जांच की जाए, बहुत ही सटीक और व्यावहारिक था। इसके साथ ही वह खुद भी फील्ड पर उतरकर गरीबों की मदद करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी हुई थीं, जो उनकी मानवीयता और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यदि आप महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो यह सलाह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ में सावधानी रखना जरूरी होता है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। डीएम साहिबा की तरह यदि हम सब सतर्क रहें, तो महाकुंभ का अनुभव न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि यह सुरक्षित और खुशहाल भी रहेगा। डीएम साहिबा की कड़ी मेहनत और सतर्कता के बाद महाकुंभ में कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उनके द्वारा लागू की गई योजनाएं और सुरक्षा इंतजाम पूरे शहर में फैल जाते हैं, जिससे महाकुंभ का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न होता है। उन्होंने न केवल अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उनकी योजनाओं को भी नाकाम कर दिया, जिससे भक्तगण पूरी तरह से शांतिपूर्वक पूजा अर्चना में व्यस्त रहते हैं। महाकुंभ में करोड़ों भक्त आते हैं और यह आयोजन विश्व भर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। डीएम साहिबा का नेतृत्व और मेहनत न केवल पुलिस बल के लिए एक उदाहरण बनता है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए भी यह दिखाता है कि एक मजबूत प्रशासन और जिम्मेदार नागरिक कैसे समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। डीएम साहिबा के काम की सराहना करते हुए लोग उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब डीएम साहिबा की पहचान एक सशक्त और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो जाती है, जिनका नेतृत्व न केवल कानून के पालन के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए प्रेरणा देता है। इस सफलता के बाद उनका मनोबल और भी मजबूत हो जाता है और वे अपने भविष्य के प्रशासनिक निर्णयों में इस अनुभव को आधार बनाती हैं। उनका यह साहसिक कदम और दृष्टिकोण यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, तो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है। अब यह सवाल भी है कि क्या आप महाकुंभ में जाने वाले हैं? यदि हां, तो आपने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है? महाकुंभ में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकें। महाकुंभ का आयोजन एक विशाल धार्मिक अवसर होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसी भीड़भाड़ में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के पास या उनके सुरक्षित क्षेत्रों में रहें। यदि किसी अपरिचित से मिलें, तो सतर्क रहें और अजनबियों से ज्यादा घुलने मिलने से बचें। पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा चेकिंग पॉइंट्स पर जरूर रुकें और सुनिश्चित करें कि आपकी कोई भी वस्तु संदिग्ध न हो। अपने पास हमेशा पुलिस का आपातकालीन नंबर रखें, ताकि किसी भी परेशानी में तुरंत मदद मिल सके। महाकुंभ में भारी भीड़ होती है और चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए अपने सभी महत्वपूर्ण सामान जैसे पैसे, मोबाइल फोन, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। मिनी बैग और पैड्स, यदि संभव हो तो आप अपने सभी महत्वपूर्ण सामान को मिनी बैग या पैड्स में रखें, जिन्हें आप आसानी से देख सकें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताएं। क्या आप इस बार कुंभ के मेले में जा रहे हैं या नहीं? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना है।
ताकि आप सतर्क रहें। बहुत